क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आपके मैट्रिक परीक्षा के साइंस विषय के लिए आज की क्लास में हम बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट अपने परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर यहाँ पर कर लेंगे कि विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो सही बच्चों को बता दें कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कहेंगे कि बहुत अधिक होगा विद्युत धारा का मान, तो आंसर होगा बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इस नाम को याद कर लेंगे, फैराडे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किनारों की अपेक्षा बीच में जो मोटा हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, तो याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि नाभिकीय संलयन इसके विशाल ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो याद कर लेना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f जो है यह दर्पण का सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो हम कहेंगे बच्चों कि यहाँ पर टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है, तो आंसर याद कर लेंगे जंगल में। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद करना है कि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर होगा अपवर्तन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो आंसर याद करना है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है। तो m बराबर v/u होता है, तो याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आंसर याद करना है कि r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f यहाँ पर संबंध होता है, तो याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि मानव नेत्र में, तो आंसर यहाँ पर बनेगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, याद कर लेंगे उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, किस भाग पर बनाता है। तो रेटिना पर बनाता है, तो आंसर याद करेंगे रेटिना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चरित का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चरित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो आंसर याद करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका स्रोत नहीं होता है, तो आंसर याद करना है नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों, तो आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, तो याद कर लेना है कोयला। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, तो आंसर याद करना है प्रकाश स्रोत। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो याद कर लेना है कि लाल रंग का होता है, तो आंसर होगा लाल। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो याद कर लेना है 1 वाट कहते हैं, 1 वाट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो कहेंगे कि परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो आंसर होगा प्रतिकर्षण होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो याद करना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स यानी m⁻⁻1 भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आंसर याद करना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। इसी के लिए यह नाम याद रखना है कि फैराडे ने की थी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आपको इतने पढ़ाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए आज की अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले क्या करना है, आज की क्लास के सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के